As yesterday we have done till practice zone 1 of chapter 14, today we are proceeding with the further topic. This is your state and religion. In this topic we are given there are many instances of discrimination on the basis of religion. For example, millions of Jews were killed in Germany under Hitler rule. कहता हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन केसेस देखे हैं जो रिलीजन के बेसिस पे होते हैं. इन्होंने एग्जांपल दी है जूइश पीपल की. एक प्लेस है, मिलियंस ऑफ ज्यूज़, जो जूइश में रहने वाले लोग हैं उनको ज्यूज़ बोला है, वो लोग मारे गए थे जर्मनी में. किसके रूल के अंडर? हिटलर्स रूल. द एथनिक वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम बाय सर्व डोमिनेटेड पॉपुलेशन. एक टाइम पे एथनिक वायलेंस भी हुई थी मुस्लिम्स के अगेंस्ट. किन्होंने की थी? सर्बिया के डोमिनेटेड पॉपुलेशन ने. इन बोस्निया Herzegovina by a democratic elected government during 1990s is a prime example of religious discrimination and violence of one religious community against other. ये एक और एग्जाम्पल दे रखी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनी थी 1990s में, वो भी एक एग्जाम्पल है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की और एक दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंस की. टुडे इसराइल अ जूइश स्टेट. इसराइल जो एक जूइश स्टेट है, फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनी. ट्रीट्स मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ डिफरेंटली. वो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करते हैं डिफरेंटली. इन सऊदी अरेबिया इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन. सऊदी अरेबिया में सिर्फ एक ही रिलीजन को वो मानते हैं अपना, दैट इज़ इस्लाम. People of other religions are not allowed to construct places of worship or gather in public places for prayers. जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनको अलाउड भी नहीं है कि वो अपनी प्लेस को वर्शिप करें. जैसे सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इन इंडिया सपोज हिंदुइज़म इज़ अ ऑफिशियल रिलीजन. तो ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम्स को अलाउ ही ना करें कि वो मस्जिद बनाएं या वो इकट्ठे ना हो, कहीं भी गैदर ना हो प्रेयर्स के लिए. तो ऐसा कुछ कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में. उन्होंने जस्ट इस्लाम को अपना ऑफिशियल रिलीजन मान रखा है, बाकियों को कुछ भी करना अलाउड नहीं है. इन ऑल दिस प्लेसेस द स्टेट परसिक्यूटेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन हु आर मोस्टली इन माइनॉरिटी. उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, दोज आर इन माइनॉरिटी. सच एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड persecution, that is same meaning, of religious communities are more likely to take place when the state favors a particular religion at the expense of other religion. These examples validate the need of secularism, especially in those countries having mixed population. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर स्टेट मतलब कंट्री की गवर्नमेंट की बात हो रही है, अगर वो एक ही रिलीजन को फेवर करे तो ऐसी कंट्रीज़ में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को ज़्यादा मिलता है. इसीलिए वी नीड सेक्युलरिज़म, इसीलिए हमें सेक्युलरिज़म चाहिए, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे मिक्स रिलीजन के लोग रहते हैं. अगर आप इंडिया की ही बात कर लो, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन पर्टिकुलर पावर में है. सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. नेक्स्ट इज़ हैविंग नीड फॉर सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. स्टेट या कंट्री से रिलीजन को अलग करने की ज़रूरत क्यों है? इन दिस थिंग वी आर गिवन कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है उसमें बहुत तरह की रिलीजियस कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, डिफरेंट. देयर मे बी वन रिलीजियस ग्रुप विच इज़ इन द मेजॉरिटी. Since in democratic countries, government is formed on the basis of mandate of majority, there is every possibility that majority religious group may gain political power. Along with political power, it may have access to economic power. Power may be used by the majority community to dominate and persecute religious minority. अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है? Let's take an example. In India, just suppose, don't get offended. In India, there are 100 people. 70 are Hindu, 30 are Muslim. जो सिख हैं वो भी हिंदुइज़म में ही आते हैं बच्चा. 70 आर हिंदू, 30 आर मुस्लिम. अभी ऐसा तो है नहीं कि 70 सीधा 30 के ऊपर पावर अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्या है? गवर्नमेंट चूज़ की जाएगी. गवर्नमेंट के पावर किसके हाथ में आएगी? लोगों के हाथ में, जो ये 100 लोग हैं, है ना. ये क्या करेंगे? दोज 70 विल, मतलब उनको होगा कि जो पावर में बैठे, जो गवर्नमेंट बनाए, वो उन्हीं का ही, उनके रिलीजन का ही पर्सन हो.
तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 70 वोट्स गए हिंदू को, 30 वोट्स गए मुस्लिम को, क्योंकि मुस्लिम वालों ने मुस्लिम को वोट डाली और हिंदुज़म वालों ने हिंदू को। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदू जो पर्सन था उसके पास क्या आ गई, पॉलिटिकल पावर आ गई। दिस इज़ हाउ उसके पास इकोनॉमिक पावर भी आ गई। तो जो पावर है वो किस तरीके से यूज़ की जा सकती है, मिनॉरिटीज़ को दबाने के लिए। द मेजॉरिटीज़ में इवन प्रिवेंट द मिनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। मेजॉरिटी उनके ऊपर ये चीज़ को थोप भी सकती है कि हाँ तुम्हें अपना रिलीजन नहीं चलाना, तुम हमारे साथ ही हमारे तरीके से ही जियोगे। बट एज़ यू नो इन डेमोक्रेसी एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉशन इज़ अनएक्सेप्टेबल। पर आपको पता है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेबल। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कॉशन का अगर आप नीचे मीनिंग देखो, बुलिंग, किसी को चिढ़ाना, कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चा। इट इज़ गिवन इन द इट कुड लेड टू टेंशंस कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो इसकी वजह से क्या होगा, टेंशन्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विच इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये क्या है, इक्वालिटी, हम इंडिया में बोलते हैं इक्वालिटी है, क्योंकि इक्वालिटी इज़ अ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो उस चीज़ के ये अगेंस्ट हो जाएगा। Therefore, to stop the tyranny of the majority, violation of principles of equality, fundamental rights, separation of religion and state is necessary। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, ये मेजॉरिटी के रूल को रोकने के लिए, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स की वायलेट ना करें, कोई भी रूल को ख़राब ना करें, इस चीज़ को रोकने के लिए रिलीजन का स्टेट से अलग होना बहुत ज़रूरी है। सेपरेशन इज़ मस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंट्रीज़। In many democratic countries, every individual has the right to follow and practice his her religion without any oppression। oppression नीचे भी आप देख सकते हो, anxiety, hesitation, वही चीज़ है कि किसी के बिना दबाए you have right to follow any religion। It also gives freedom to individuals to exist, embrace any religion, freedom to interpret religion teachings differently। आप उन्हीं की तरह उन्हीं का सब कुछ फॉलो इजीली कर सकते हो। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, कौन सी एग्जाम्पल दी थी, इफ एनीवन कैन टेल। यस, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड अदर डेमोक्रेटिक इन कंट्रीज, अ कंपैरिजन। यहाँ पे वी आर गिवन अ कंपैरिजन बिटवीन यूएसए एंड इंडियाज सेक्युलरिज्म। फर्स्ट पैराग्राफ वी आर गिवन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ड्रॉज अ क्लियर लाइन, अ डिमार्केशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। जो यूएसए है वो साफ डिफाइन करता है डिफरेंस रिलीजन और स्टेट में। लेजिस्लेशन इज कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू मेक लॉज बेस्ड ऑन एनी रिलीजन अगेंस्ट एनी रिलीजन। यूएस सेक्युलरिज्म रिवॉल्व्स अराउंड द फेस separation of church and state, which was first used in a letter by President थॉमस जेफरसन। इसमें क्या है कि जो यूएसए है उन्होंने साफ ये चीज़ बोल रखी है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे वॉन्ट मेक एनी लॉ। इन्होंने इन चीज़ों को हमेशा अलग रखा है, किसको, चर्च एंड स्टेट को। एंड विच वॉज, ये फर्स्ट लेटर कब यूज़ किया गया था, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, किसके द्वारा यूज़ किया गया था, प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन। इफ़ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन, 1 mark क्वेश्चन that separation of church and state used by, your answer would be President Thomas Jefferson। Next is case given of England, there is constitutionally established state religion। यहाँ पे जो है state religion इकट्ठा ही established है, but other religions are also tolerated। बाकी religions को भी tolerate यहाँ पे किया जाता है, ऐसे नहीं है कि एक ही religion के वो पीछे हैं। The two institution namely government and church work together to frame laws on religious matter and the British monarch is the supreme governor of the Church of England। इसमें क्या है, ये मिलके काम करते हैं लॉज को बनाने के लिए रिलीजियस मैटर पे। यूएसए में हमने क्या देखा कि वो रिलीजन के बेसिस पे कोई लॉ ही नहीं बनाते। इंग्लैंड में ये इकट्ठे मिलके लॉज बनाते हैं, चर्च और गवर्नमेंट इकट्ठे मिलके बैठते हैं। लाइक जैसे अगर इंडिया में बात करूँ, मंदिर के पंडितों को भी इकट्ठा कर लिया और गवर्नमेंट को इकट्ठा कर लिया, वो रिलीजन के बेसिस पे लॉ बनाने लगी हुई है। ये केस है इंग्लैंड में, ठीक है। लेकिन अगर पावर में देखो कौन बैठा है, ब्रिटिश मोनार्क इज़ द सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। देन कम्स टू इंडिया।
India secularism is different from these countries as it is unique in its nature and origin. जो इंडिया का सेकुलरिज्म है दिस इज़ यूनिक नेचर में भी ओरिजिन में भी. वेस्टर्न डिक्शनरीज डिफाइन सेकुलरिज्म एब्सेंस ऑफ रिलीजन बट इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स अ प्रोफ्यूशन ऑफ रिलीजन नन ऑफ विच हैज़ बीन गिवन अ प्रिविलेज स्टेटस बाय द स्टेट. इसमें क्या है कहते हैं अगर वेस्टर्न डिक्शनरीज़ में हम बात करें इंग्लैंड यूरोप कंट्रीज़ की हम बात करें उनका मीनिंग है सेकुलरिज्म का कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए. लेकिन इन इंडियन वर्ड इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स प्रोफ्यूशन एक्सेस में रिलीजन्स हैं. हमारे यहाँ पे एक आधा रिलीजन नहीं है बहुत सारे रिलीजन्स हैं और किसी को भी स्पेशल पावर नहीं दी जाएगी स्टेट के द्वारा. सेकुलरिज्म थस इन इंडिया डजेंट मीन एब्सेंस ऑफ रिलीजन रैदर इट मीन्स मल्टी रिलीजियसनेस. वही बात बोल दी. इंडिया में सेकुलरिज्म मीन्स डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ रिलीजन बट मल्टी रिलीजियसनेस. In last paragraph, however, the Indian society is very different from European society in its social religious structure and could not therefore imitate the Western model of secularism. हमने यहाँ से क्या देखा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज. दैट्स वाई वी कैन नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सेक्युलरिज्म. Thus, it evolved its own model of secularism which was not against any established religion. जो हमारा सेकुलरिज्म का मॉडल है वो किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है. देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रिसेंटमेंट अगेंस्ट रिलीजन. कोई भी हम किसी को रिलीजन पे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप ये क्यों हो वो क्यों हो. ऑल्सो इंडिया वॉज रिच इन प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशंस. हेयर यू कैन सी अ लेफ्ट साइड. प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन क्या है? अ प्रैक्टिस इन विच मोर देन वन कल्चर वर एक्सेप्टेड एज इक्वल. ऐसा इंडिया किस चीज़ में रिच है कि जिसमें कल्चर एक से ज़्यादा है और सभी को इक्वली क्या है ट्रीट किया जाता है, इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है. मेनली रिलाइड ऑन देम फॉर डेवलपिंग इस कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. दस राइट फ्रॉम द बिगनिंग इंडियन सेक्युलरिज्म ड्रू इट्स लेंथ फ्रॉम pluralism. You can see down its meaning. It was the religious community rather than the religious authority which mattered in the Indian context of secularism. In fact, the pro-religion part played a major role in building the spirit of Indian secularism. इन शॉर्ट इसमें यही बोला है कि इंडिया का सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है? टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन कल्चर नॉट टू क्वेश्चन एनी रिलीजन कल्चर. इट इंक्रीजेज आर स्ट्रेंथ. ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं और रिलीजन्स हैं. देन यू आर हैविंग प्रैक्टिस ज़ोन 2. ये आपको एक बार यू नीड टू जस्ट रीड द चैप्टर टिल नाउ. खुद भी पढ़ना है और समझना है. प्रैक्टिस ज़ोन 2 के आपके लास्ट चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.